Good morning students, this is your EVS class 3rd. Today we are starting our next chapter number 2, caring for others. What is the name of the chapter? Our chapter is chapter 2, caring for others. Caring for others means नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम दूसरे की केयर कैसे कर सकते हैं या हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट केयर कि हमें दूसरों का ख्याल, अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब जो बहुत ज़्यादा इनकी एज होता है, ओल्ड एज पर्सनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी चाहिए. In this chapter we'll read about the care, about duties for others, कि हमें लोगों के संग कैसा बिहेव करना चाहिए, उनकी कैसे मदद करनी चाहिए. ओके, now your first topic is growing old. First topic is growing old. Growing old. When people are young and healthy, they are full of energy and strength. जब लोग या जब people are young, जब वो young होते हैं तो उनकी जो strength होती है एंड वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. दे आर वेरी स्ट्रेंथफुल एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक. उन्हें बहुत एनर्जी होती है, कोई भी काम करने में उन्हें आलस नहीं होता है, वो कोई अपना सारा काम बहुत जल्दी फुर्ती से कर लेते हैं. और उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ताकत होती है उनमें ज़्यादा होती है, मतलब उनकी एनर्जी इतनी जल्दी लॉस नहीं होती. आपने देखा नॉर्मली जैसे हम कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को देखा थोड़ा सा भी काम करते हैं, रनिंग करते हैं, वो कहते हैं हम थक गए. पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, यंग एज में आते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी एनर्जी क्या होती है, दोनों बढ़ती जाती हैं. एज दे ग्रो ओल्डर दे लूज देयर स्ट्रेंथ एंड बिकेम स्लो एंड वीक. जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, मतलब एज एज ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है. वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करने लगते हैं. दे लूज देयर स्ट्रेंथ एंड बिकम वीक एंड स्लो. और क्या होता है, और वो वीक फील करने लगते हैं, उनके एनर्जी लेवल कम हो जाता है, और जो उनकी काम करने की स्पीड होती है वो भी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है. मतलब पहले वो कोई भी काम अपना बहुत जल्दी कर लेते थे इन अ रनिंग मैनर, बट जैसे जैसे वो उनकी एज बढ़ती जाती है, दे ग्रो होते जाते हैं, वैसे उनकी काम करने की स्पीड और उनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम होने लगती है. They cannot work for long periods of time. They cannot work for a long period of time. वो बहुत देर तक कंटिन्यूएशन में वर्क नहीं कर पाते हैं. जैसे मान ली थोड़ी देर में जैसे थोड़ा काम कर लिया, फिर थोड़ा काम कर लिया, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई काम सुबह शुरू करा और वो लगातार उसको शाम तक करते जा रहे हैं. They need a lot of rest and a nutritious diet to stay healthy. और उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है. मीन्स मतलब उन्हें थोड़ा सा काम कर ले, फिर उन्हें आराम करना होता है, मतलब उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें रेस्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. एंड न्यूट्रिशियस डाइट, और जो एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है, मतलब उन्हें सारे खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे, वो सब उनको एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट या एक प्रॉपर डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सो दैट दे कैन रिमेन हेल्दी, ताकि वो हेल्दी रह सकें और अपना काम थोड़ा कर सकें. अगर उनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होगी तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे और ज़्यादा स्लो हो जाएंगे. ओके, ऑफन ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट द सेम फूड एज अस. और जो ओल्ड पीपल होते हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो लोग हमारे जैसा खाना पसंद नहीं करते, या हमारे जैसा खाना उनको सूट नहीं करता है, वी कैन से. आपने देखा होगा, आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पराठे एंड ऑल बहुत ऑयली और जंक फूड खाते हैं. बट कभी आपने देखा आपके ग्रैंड पेरेंट्स अवॉइड करते हैं ना, बिकॉज उनका जो बॉडी सिस्टम होता है या जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो चुका होता है. ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा डाइटी होती हैं, एसिडिक होती हैं, है ना.
बहुत हैवी फूड होता है, वो दैट इज़ ईजी फॉर यू टू डाइजेस्ट। आप यंग एज में हैं, स्मॉल किड्स हैं, तो आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर द ओल्ड पीपल इट इज़ वेरी मतलब हार्ड, मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। मतलब वो लोग इस चीज़ को बहुत ईजीली मतलब फील नहीं कर पाते हैं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट फूड खाना पसंद करते हैं। इसलिए जो हमारे फूड पसंद होती है और उनके जो खाने की पसंद होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको हमेशा बहुत अच्छा फूड चाहिए, बहुत यमी सा फूड चाहिए होता है कि हमें नूडल्स खाना है, हमें ये खाना है, बट देखा ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत नॉर्मल और सादा खाना खाते होंगे, लाइक दैट। वी शुड गिव दैम फूड दैट इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको कैसा खाना देना चाहिए? सॉफ्ट फूड, बहुत हार्ड फूड नहीं देना चाहिए। खाना बहुत ही जो सॉफ्ट हो, जो इजी टू च्यू हो, उसे वो आसानी से चबा लें, वैसा खाना देना चाहिए, और नॉर्मल खाना देना चाहिए ताकि वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ओके, समझ में आया? जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल या हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कम होने लगती है, और उससे क्या होता है? उससे हम ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिशियस फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ताकि हमें एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल। हमें जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? ओके, जो भी ओल्ड पीपल होते हैं हमें उनका ध्यान कैसा रखना चाहिए और उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। नाउ रिया एंजॉयज टॉकिंग टू द ओल्ड पीपल एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। जो रिया है, शी इज़ इंजॉइंग, मतलब वो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनसे बात करना और उनसे स्टोरीज सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय फील करती है वो। शी नोट्स डाउन अ फ्यू लाइन्स दैट शी लर्न्स आफ्टर विजिटिंग द होम फॉर द एजेड इन हर डायरी। अब उसने क्या किया, मतलब जब वो ओल्ड एज, एक होम फॉर द ओल्ड एज ऐसा होता है, ओल्ड एज होम में क्या होता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या जिनके पास रहने की जगह नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब वो लोग एक जगह पर उसी ओल्ड एज रूम में रहते हैं। तो रिया एक ऐसी जगह विज़िट करी थी, फिर उसने क्या करा, अपनी एक डायरी में उसके बारे में लिखा। उसने क्या लिखा? ओल्ड पीपल नीड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी हमारे ओल्ड पीपल होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ की वो उनका क्या मन है, वो कोई चीज़ कर पा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, व्हाट दे वांट, है ना। एंड सपोर्ट, जब बहुत एक एज हो जाती है उसके बाद बहुत सारे काम हम पे नहीं हो पाते हैं, कोई चीज़ लेनी है, कोई काम करना है, हम हर तरीके के काम करने में ओल्ड पीपल आर नॉट एबल, वो लोग हर तरीके का काम नहीं कर पाते हैं, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत होती है कि अगर वो कुछ काम करने जा रहे हैं तो एक पर्सन उनकी हेल्प करे। तो ऐसे बहुत टाइप की हेल्प एंड सपोर्ट होती है, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो एक ओल्ड एज पर्सनस को एक चाहिए होती है कि कोई हमें समझे, हमारी मदद करे, लाइक दैट। दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देमसेल्व्स। वो सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, या सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप नहीं कर सकते। वी शुड हेल्प देम, हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, छोटी से छोटी हेल्प, चाहे अगर उनको कुछ उठा के देना है, या उनको कुछ लाना है, पानी देना है, खाना देना है, या उनको कुछ अपने पर्सनल काम में कुछ हेल्प करनी है, तो हमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो द लव एंड केयर फॉर देम इज़ टू स्पेंड टाइम विद देम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो लव, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका या सबसे इम्पॉर्टेंट वे कौन सा होता है उन लोग को मतलब केयर एंड हेल्प करने का, कि वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके संग टाइम स्पेंड करना चाहिए।
उनके संग बातें करनी चाहिए, उनके संग खाना मतलब बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, घूमना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनका मन रिफ़्रेश होता है एंड दे फील लाइट। तो उन्हें थोड़ा लाइट फील होता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनसे बातें कर रहा है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहा है ना। उन्हें एक अकेलापन फील नहीं होता है। टेक देम फॉर वॉक एंड आउटिंग्स लाइक पिकनिक्स, मूवीज़ एंड प्लेज। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें वॉक के लिए ले जाना चाहिए, आउटिंग लाइक पिकनिक्स, छोटी छोटी स्मॉल पिकनिक जहाँ पर वो ईज़िली जा सकें, मतलब उनको कोई चलने में फिरने में या ऐसी जगह जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मूवीज़ दिखानी चाहिए एंड हमें उनके संग खेलना चाहिए। येस और नो? आप लोग भी तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे नहीं? उनसे बातें करना, उनके साथ अपना होमवर्क करना, है ना, और उनसे अपनी बातें मनवाना। येस और नो? होता है ना ये सब? येस, लाइक दैट। तो हमें उनके संग बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उनका मूड भी रिफ़्रेश है और उन्हें अच्छा लगे कि हम अब अलग, मतलब हम अकेला फील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक ये एज ऐसी होती है कि बहुत सारा काम नहीं होता है, मतलब वी आर फ्री। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बहुत फ्री रहते हैं। आप फ्री रहते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे पास कोई आके नहीं बैठ रहा है, हमसे कोई बातें नहीं कर रहा है। तो हमें हमेशा टाइमली उनके संग टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें लगे कि हाँ हमें भी कोई प्यार करता है या हमारी कोई केयर करता है। टेक दैम टू द डॉक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गिव दैम देयर मेडिसिन्स और टाइम। ओल्ड एज टाइम पे क्या होता है, पीपल जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगती है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स उन्हें होने लगती हैं। तो हमें उन्हें टाइमली डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे नहीं ऐसे ही ठीक हो जाएगा या नहीं। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो हमें ले जाना ही चाहिए, बल्कि रेगुलर रूटीन पे भी, जैसे थोड़े थोड़े टाइम में हमें उन्हें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो हमें पहले से ही पता चल जाए। और या जो भी उनमें जो भी डिफिशियंसीज़ हो जाती हैं या जिससे उन्हें इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनकी बॉडी में, तो वो चीज़ पहले से ही वो चीज़ रिकवर हो जाए। ओके, रीड अ बुक और अ न्यूज़पेपर टू देम इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो। हमें क्या करना चाहिए, हमें बुक्स, न्यूज़पेपर्स ये उनके पढ़ के सुनाना चाहिए अगर वो इसको पढ़ने में असमर्थ हैं। मान लीजिए वो पेपर या नहीं पढ़ पाते हैं या बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें उनको पढ़ के सुनाना चाहिए ताकि जो भी हमारी सराउंडिंग्स में नई मतलब हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी न्यूज़ है वो उनको पता चलती रहे। कई बार ऐसा होता है, और जैसे ओल्ड एज होते हैं कई लोग की आईसाइट बहुत कम हो जाती है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ओल्ड पर्सन्स ऐसे होते हैं उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू रीड, तो उन्हें आसपास क्या हो रहा है या उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो हमें उनके लिए रीडिंग या बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए ताकि उन्हें जनरल इन्फॉर्मेशन डेली रूटीन के बारे में मिलती रहें। ओके, नाउ आफ्टर दिस fun time, a activity or exercise is given in your book. आपको क्या करना है, here are some more ways of taking care of old people, match them with their pictures. Okay, अब here pictures are given 1 2 3 4 5 6. Okay, तो मैम इसको नेमिंग कर दे रही हैं। पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी, ए बी सी, ठीक है। देन डी, picture E and picture F. अब here one is written, help them to climb steps. Second, offer them
your seat in a bus or train. Third, serve them food and drinks. Serve them food and drinks. Open the door for them. Open the door for them. Then help them to get into a vehicle. Carry their ओके. मैम इज़ नॉट ड्राइंग द पिक्चर. पिक्चर आप अपनी बुक से देखेंगे, मैम ने नेमिंग कर दिया. ओके. नाउ इन द पिक्चर ए हियर. ओके, इन द पिक्चर ए हियर व्हाट ही इज डूइंग. पिक्चर में देख के क्या लग रहा है आपको? ओपन द डोर फॉर देम. वी शुड ओपन द डोर फॉर देम. देखिए वो बॉय है, उसने डोर खोला हुआ है एंड ही इज सेइंग कि आप चाहिए. तो पिक्चर ये हम किससे मैच करेंगे? हियर 4. मैं यहाँ पे ऐसे नंबर भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहेगा. ओके, 4. नेक्स्ट पिक्चर, द कार. अ बॉय इज ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार. एक छोटा बच्चा है, वो बॉय है, वो कार का डोर खोल के खड़ा है एंड ही इज सेइंग कि जाइए. तो इसका क्या होगा? हेल्प देम टू गेट इनटू अ व्हीकल. 5. Picture B answer is 5. Next, C. What he is doing? एक बॉय है, वो प्लेट में लेके एक ग्लास खड़ा हुआ है. तो सर्व देम फूड एंड ड्रिंक्स. सर्व देम फूड एंड ड्रिंक्स नंबर 3. ओके. नेक्स्ट, picture number D here. An old lady is there and a boy is carrying his bag. एक ओल्ड लेडी है और एक लड़के ने उनका बैग, कैरी बैग जो है पकड़ रखा है. तो क्या होगा? कैरी देयर बैग्स. व्हाट इज द आंसर? कैरी देयर बैग. आंसर नंबर 6. ओके. देन पिक्चर नंबर ई. इट इज़ गिवन, एक छोटा बेबी जो है ओल्ड पीपल को स्टेयर्स पे चढ़ा रहा है. तो व्हाट इज़ द आंसर? हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेप्स. 1. ओके. नेक्स्ट, पिक्चर नंबर F. जो ट्रेन में मतलब एक बॉय है, वो ओल्ड पर्सन को अपना जो सीट है वो ऑफ़र कर रहा है. मतलब हमें, अगर हम ट्रेन या बस में हैं और अगर कोई ओल्ड पर्सन आते हैं तो हमें अपनी सीट उन्हें ऑफ़र करनी चाहिए कि आप बैठ जाइए. ओके. देन ऑफर देम योर सीट इन अ बस और अ ट्रेन. आंसर इज F. ओके, समझ में आया? ओके क्लास, टुडे वी हैव completed 2 topics, growing old and taking care of old people. Okay, and we have done 1 exercise. जितना भी मैम ने पढ़ाया है अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे. एंड ये फन टाइम एक्सरसाइज यू विल डू इन योर बुक. ओके, यू विल मेंशन डेट, आप डेट मेंशन करेंगे एंड ये वाली एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल करेंगे. समझ में आ गया? Next topics we will continue in our next class. Okay, thank you class and have a nice day.